नरेंद्र मोदी के सफाई अभियान से सबसे ज्यादा बवाल मचा है पश्चिम बंगाल में, जहां एसआईआर हो रहा है, जहां घुसपैठियों को भगाने की तस्वीरें सब देख रहे हैं। और इस सफाई अभियान से ममता बनर्जी कई दिनों से भड़की हुई। ममता बनर्जी तो एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर चुकी। ममता बनर्जी ने बीएलओ की आत्महत्या का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार को बीएलओ की मौत का जिम्मेदार बता दिया। ममता बनर्जी ने आज एक नया दांव भी चल दिया। ममता बनर्जी ने एसआईआर के दौरान जान गंवाने वालों के परिवार वालों को मुआवजे का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के दौरान 39 लोग जान गंवा चुके हैं, जिसमें 4 बीएलओ भी हैं। ममता बनर्जी ने इन सभी के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया। एसआईआर के काम से जुड़े 3 बीएलओ समेत 13 लोग बीमार भी हुए हैं। इनको 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी तो बीजेपी को धमकी भी दे चुकी है कि अगर एसआईआर नहीं रोका गया तो वो बीजेपी की नींव हिला देंगे। ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी घुसपैठियों को बाहर निकालने का संकल्प ले चुके हैं। एसआईआर इस काम में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रही है और इससे घुसपैठियों की पहचान भी हो रही है, वोटर लिस्ट की सफाई भी हो रही है। बंगाल में तो एसआईआर का भयंकर असर दिख रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, कैसे लोग बंगाल से वापस जा रहे हैं। बंगाल के कई जिलों से बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है और ये सभी लोग वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। अब विपक्ष बताए कि एसआईआर की जरूरत नहीं है, ना होता एसआईआर तो ये लोग निकलते कभी बोरिया बिस्तर बांध के। एसआईआर का भले ही ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, लेकिन बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में लोग खुश हैं। देखिए बांग्लादेश बॉर्डर से लगे हकीमपुर से नवभारत की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर गांव में मौजूद हैं और ये हाकिमपुर का वो इलाका है जो कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे है। बड़ी संख्या में हमने देखा था कि बांग्लादेशी जो हैं वो हाकिमपुर बॉर्डर के रास्ते ही बांग्लादेश गए थे और बड़ी भीड़ भी देखने को मिली थी। एसआईआर का विरोध भी लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों के अंदर गांव में क्या माहौल है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। दिक्कत नहीं है, एसआईआर हुआ सही हुआ। सही हो जब बाहर का आदमी आके इधर वो कर रहा है, हम लोग का जो काम धंधा करते थे उनको वो कम पैसे में कर रहे हैं। हो गया हमारा, करा दिया आपने? जमा दे दिया। एसआईआर करा लिया, पेपर दे दिया, सब हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? सब ठीक ठाक कम्प्लीट कर जमा दवाई गेছে। फॉर्म भर दिया आपने? हाँ, फॉर्म भर दिया। कोई दिक्कत परेशानी? कुछ नहीं। फायदा होगा, नुकसान क्यों होगा? मान लो जितना बांग्लादेश का था वो उधर अपना गांव चला जाएगा, हम लोग अपना खुश है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे बॉर्डर होगा और 1 किलोमीटर आगे बॉर्डर है और लोग बता रहे हैं कि बहुत खुश है। ये वो इलाके हैं जहां से बांग्लादेश की सीमा 1 किलोमीटर दूर है और यहां लोग कह रहे हैं कि एसआईआर की वजह से स्थानीय लोगों को फायदा होगा। वोटर लिस्ट में जिनका नाम 2-2 जगह है वो हटेगा और सबसे बड़ी बात कि घुसपैठियों को बाहर जाना होगा। मालदा के लोग क्या कह रहे हैं एसआईआर पर, सुनिए एक बार। बहुत सारी हुआ, जरूरी है। क्या फायदा होगा इससे? क्या इससे फायदा होगा जो कोई अगर बाहर का आदमी आएगा तो इधर रुक नहीं पाएगा। एसआई के लिए बहुत अच्छा हो गया है और ये एसआई बहुत अच्छा किया है। ये लोग हर लोग चाहता है एसआई हो। जो शिफ्ट हो गया ना उसको धरा पड़ जाएगा और एसआई अच्छा है। जो मर जाता है वो नाम काटा जाएगा। जिसका जो लड़की का शादी हो जाता है इधर भी रह जाता है नाम, जहाँ पे शादी होता है उधर भी नाम रह जाता है। तो इसमें क्या होगा, उस लड़की का नाम इधर से कट जाएगा। तो घुसपैठी बांग्लादेश का रहता है, और देश का रहता है, यहाँ हमारा इंडिया का जो है वो अब रहेगा। बंगाल के लोग एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं, इसके फायदे गिना रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी विरोध पर अड़ी हुई। जबकि बंगाल में एसआईआर के दौरान भयंकर गड़बड़ियां मिल रही। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बंगाल में अब तक 2208 बूथ ऐसे मिले हैं जहां से एक भी नील अनकलेक्टेबल इन्यूमरेशन फॉर्म्स नहीं लौटे। 2208 बूथों पर कोई भी ऐसा वोटर नहीं मिला जिसकी मौत हो गई हो, जो शिफ्ट हो गया हो या जिसका नाम एक से ज्यादा जगह पर हो। ऐसा होना बहुत ही असामान्य है, क्योंकि सामान्य तौर पर हर बूथ से कोई ना कोई मृत या शिफ्ट मिल जाता है। चुनाव आयोग ने अब संबंधित जिलों के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारी और जिला इलेक्शन अधिकारी से जवाब मांगा है। अब तक एसआईआर के दौरान बंगाल में 21 लाख मृत मतदाताओं की पहचान हो चुकी है। बंगाल में सफाई अभियान के साथ साथ एक सफाई अभियान यूपी में भी चल रहा है, लेकिन यूपी में सफाई अभियान सिर्फ एसआईआर को लेकर नहीं हो रहा, बल्कि एक सफाई अभियान दिल्ली ब्लास्ट की साजिश करने वालों से जुड़े लोगों का भी हो रहा है। सीएम योगी ने मदरसों की सिक्योरिटी चेकिंग का आदेश दिया। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों का कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से था, यानी पढ़े लिखे लोग इस तरह के धमाके कर रहे हैं। इसी को देखते हुए यूपी एटीएस ने यूपी के मदरसों की पूरी जानकारी होने पर जोर दिया है, जिसके बाद सीएम योगी ने यूपी के सभी मदरसों की जांच के आदेश दे दिए। इसके मुताबिक
यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले हर छात्र की जानकारी मांगी गई है। हर छात्र का स्थायी और अस्थायी पता होना चाहिए, उसकी जानकारी मांगी गई है। छात्रों के अभिभावकों के एक्टिव मोबाइल नंबर की जानकारी, मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवियों और शिक्षकों का बैकग्राउंड, मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स की भी जानकारी मांगी गई। इससे पहले सीएम योगी ने यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाने का भी आदेश दिया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। अब मदरसों की चेकिंग का आदेश, यानी सीएम योगी फ्रंट फुट पर प्रदेश के हित के लिए काम कर रहे हैं। लखनऊ से एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। में देखिए किस तरीके से जो टीचर हैं वो बच्चों के वेरीफाई कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स उनके हैं उनको चेक किया जा रहा है, आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। मकसद ये है कि ये बच्चे जो है वो कहाँ के हैं, कौन बच्चे हैं जो इन मदरसों में पढ़ते हैं, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। और शायद इसीलिए सरकार के निर्देश के बाद, सीएम योगी के निर्देश के बाद जो है तमाम मदरसे हैं वहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी संख्या, उनके नंबर्स, उनके जो आई कार्ड्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो है जो आधार कार्ड उनके पास है, उनको आधार कार्ड को वेरीफाई किया जा रहा है। तो ये जो मदरसा है लखनऊ का, इस मदरसे में देखिए क्या जांच क्या कर रहे हैं आप लोग? सर मैं इनकी आधार कार्ड वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, फोटो से मैचिंग कर रहा हूँ, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो कर रहा हूँ, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सारा वेरिफिकेशन करने के बाद ही ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है। अच्छा, तो ये मांगा गया है डॉक्यूमेंट? जी जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगा गया मंत्री जी के। क्या मांगा गया है, क्या जानकारी? इसमें ये मांगा गया कि सारे स्टेट किस स्टेट के हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के या बंगाल के या किस जगह के, सारा वेरिफिकेशन में विद स्टाफ के, विद बच्चों के सारी चीजें मांगी गई। तो हम लोग ये बच्चों से सारा वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि आधार कार्ड से मैचिंग कर रहे हैं, ये कहाँ है क्या, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद, और ये बहुत जरूरी भी था कि हर एक बच्चे का पुख्ता वेरिफिकेशन हो जाए जिससे वो यहाँ से बिलोंग करते हैं, इसी संस्था में रहते हैं। इस चेकिंग अभियान से मदरसों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि यूपी में मदरसों की संख्या छोटी मोटी नहीं है। यूपी में लगभग 23,500 मदरसे हैं, 16,513 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। इसमें से 560 मदरसे एडेड हैं, जिनको सरकार ग्रांट देती है। 8,000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। इन सभी मदरसों की चेकिंग शुरू हो गई है। छात्रों के आधार कार्ड देखे जा रहे हैं, वो कहां से आए हैं, कब से पढ़ रहे हैं। मौलवियों का भी बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है ताकि किसी भी तरह से मदरसों का मिसयूज ना हो। मदरसों के छात्र इस प्रक्रिया से सहमत हैं और इसे जरूरी भी बता रहे हैं। सुनिए एक बार। आई कार्ड, आधार कार्ड और उसको नाम से मैच करके और इसको पॉजिटिव वे में लेना है, और ताकि इसमें कोई बेहतर ही है। नहीं कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग जांच हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है आप लोग को? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जिला कुशीनगर का रहने वाला। कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको लगता है ये ठीक है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि लोगों को पता चले कि लोग कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं पढ़ने के लिए, और नजर में रहें, जानकारी होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए मतलब कि कहाँ के हैं ये। बिल्कुल जरूरी सर है। तो ये तमाम जो छात्र हैं ये भी इस बात को मानते हैं कि ये जरूरी है। जो यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो भी मानते हैं कि ये बेहद अहम फैसला है। इधर यूपी के मदरसों की चेकिंग हो रही है, दूसरी तरफ सीएम योगी का बुलडोजर गरज रहा है। यूपी के बरेली में 26 सितंबर को नमाज के बाद हुए बवाल और हिंसा के बाद आरोप जिसका लगा था तौकीर रजा पर, अब आरोप है कि मौलाना तौकीर रजा ने ही लोगों को भड़काया था, जिसके बाद लोगों ने हिंसा और पुलिस पर पथराव किया था। आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर के बाद मौलाना तौकीर रजा ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। उसी दौरान यह सारा हंगामा हुआ था। बरेली हिंसा के बाद से ही तौकीर रजा पर एक्शन हो रहा है। तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। आज फिर से बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के बारात घर पर बुलडोजर चलाया गया है। सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी। आरोप है कि तौकीर रजा के करीबियों के दोनों बारात घर अवैध थे। यानी यूपी में भी जबरदस्त सफाई अभियान चल रहा है।